1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network. आ गया आई नूरानी रातें रमजान आ गया। एक कौम, एक मजहब, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत में मिला है हमें, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब, मैं हूं तंजीर अंसार और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 साल में कोरोना वबा के कहर ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया। त्योहारों पर भी इसका असर नज़र आया। तमाम सरगर्मियाँ बंद थीं, अपने दायरे में महदूद थीं, लेकिन इस साल जबकि पाबंदियाँ ख़त्म हुई हैं और हालात बेहतर हो रहे हैं, हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, रमज़ान की रौनकें। नाजरीन, इस वक्त हम जिस शहर में मौजूद हैं इसको क्रांति का शहर भी कहा जाता है, जंग आज़ादी का शहर भी कहा जाता है। नाजरीन, ये वो शहर है जहाँ से पहली जंग आज़ादी की चिंगारी फूटी और इसी के साथ ही गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल भी यहाँ पर नज़र आती है। गंगा और यमुना के बीच में बसा, दुआब में बसा ये इलाका सिर्फ़ अपनी ज़मीन के ज़रख़ीर होने से ही नहीं ख़ास है, बल्कि यहाँ के दिलों में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बतें हैं और ये मोहब्बतें त्योहारों के मौके पर भी नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर जब हम ईद, दिवाली, होली और रमज़ान की बात करें तो ये नज़ारे आपको पूरे शहर में देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ के लोग आपस में कितनी इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो नाजरीन, आइए हम आपको लेकर चलते हैं उन गोशों में जहाँ पर इस मोहब्बत की खुशबू आपको महसूस होगी, मोहब्बत के रंग आपको दिखाई देंगे। नाजरीन, माह सियाम में कैसी है यहाँ पर रमज़ान की रौनकें, देखते हैं इस एपिसोड में। खुले दरवाजे रमजान आ गया। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, एक ऐसा महीना जिसके लिए हर बंदा मोमिन अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता है कि ये मुक़द्दस महीना उसके हिस्से में आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी कर ले। यही वजह है कि सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में इस माह मुबारक का ख़ास एहतमाम किया जाता है। हिंदुस्तान के तारीख़ी शहर मेरठ में भी माह रमज़ान की ख़ास रौनक देखने को मिलती है। दिन रौनक से भरे हुए तो रातें नूरानी नज़र आती हैं और हर कोई इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ नज़र आता है। मेरठ की में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई भारत की, तो पहला उद्घोष था जो डॉक्यूमेंटेड है एविडेंस में, वो था हिंदू मुसलमान भाइयों आओ लड़ दे, मतलब शहादत की ओर साथ साथ बढ़ो, मरने के लिए तैयार हो जाओ और साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यही
पूरे 1857 जो सिखाता है हम लोगों को, वो यही सिखाता है कि किसी ने अपना मजहब और जाति नहीं देखी, सब लड़ गए एक विदेशी ताकत को अपनी इस जमीन से हटाने के लिए। ये तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ त्योहारों में, जीवन में भी उसी तरह जीवन काटें। और इसलिए इस शहर और इस पूरे क्षेत्र की ये एक खूबी रही है, हर गांव में जाए कि यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, प्योर पॉपुलेशन के गांव नहीं मिलते। तो जब मिक्स पॉपुलेशन है हर जगह, तो सब अपनी सेलिब्रेशन भी उसी तरह करते होंगे और कभी एक दूसरे के ऊपर परेशानी नहीं होती होगी। आप अपना मनाइए, हम अपना मनाएं और कभी कभी साथ भी मनाएं। तो ये जो एक मानसिकता इस जगह की रही है, वो अब फिर इस समय आ गई है, क्योंकि इधर तो रमज़ान शुरू हुई है और इधर नौ दुर्गे चल रहे हैं। दोनों में लोग अलग अपनी अपनी जगह फास्टिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी जो उनका जो कल्चर है, जो उनकी सिस्टम्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो और आराम से कर रहे हैं सब के सब। देखिए पूरा शहर है, पूरे में कई मेले लग रहे हैं, कहीं रमज़ान हो रही है, कहीं, और सब अपने अपने में कर रहे हैं और किसी को इससे कोई परेशानी नहीं है। माह रमज़ान में तो ये है, सुबह ही समझ लो कि आप 3 बजे से 3:30 बजे से रौनकें शुरू हो जाती हैं, मस्जिदों से ऐलान शुरू हो जाते हैं, भाई बेदार हो जाइए, शहरी के काम में मशगूल हो जाइए। ये उसमें कुछ लोग अपना सुबह ही तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, जो आम दिनों पे नहीं कर पाते। तहज्जुद अक्सर नहीं पढ़ पाते आम दिनों में लोग, लेकिन रमज़ान के महीने में कम से कम 70-80% लोग तहज्जुद पढ़नी शुरू कर देते हैं। उसके बाद सहरी तनाउल फरमाते हैं, उसके बाद फजर की नमाज़। फजर की नमाज के बाद कुछ लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कुछ जिक्र करते हैं अल्लाह का। उसके बाद अपना हिम्मत और उसके मुआफिक काम करके सोना, 1-2 घंटे सो गए। उसके बाद उठने में अपना जिसका जो प्रोफेशन है वो उसमें लग जाता है। उसके बाद ज़ोहर का वक्त आता है, ज़ोहर में फिर अपना हर आदमी ये सोचता है कि 15 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा आज मस्जिद में। इस कदर अल्लाह का शुक्र और इनाम होता है कि मस्जिदें भरी ऊपर से नीचे तक, 5 वक्त में यही। 1857 की पहले जंग आज़ादी तहरीक की शुरुआत मेरठ से हुई। मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले पहले मुजाहिद आज़ादी का ताल्लुक मेरठ और मगरबी यूपी की इसी सरजमीन से था। गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल हज़रत बाले मियाँ की दरगाह और चंडी देवी मंदिर इस शहर की 1000 साल से भी पुरानी रिवायत का अमीन है। देखिए, शाही जामा मस्जिद जो है हमारी मेरठ की, वो उत्तर भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, ओल्डेस्ट में से। और जब सल्तनत एस्टेब्लिश हो रही थी, ये उस पीरियड की है। और उसके तो ये एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है मेरठ का और पूरे क्षेत्र का, पूरे उत्तर भारत का। इसी तरह से कालीपल्टन मंदिर भी जो है अति आवश्यक स्थल है, क्योंकि जब क्रांति होनी थी और तो जो साधु जो क्रांति का पैगाम लेके गए, क्योंकि इस क्रांति का पैगाम साधु और मौलवी लेके गए गांव देहात में, जो साधु आए थे मेरठ वो वहीं रहे, वहीं से उन्होंने वो पैगाम दिया आज़ादी का। और उसी पैगाम की वजह से 23 अप्रैल को हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने गंगाजल और कुरान पे कसम खाई कि हम 24 तारीख को अंग्रेजों की ऑर्डर का मानने से मना कर देंगे, इनकार कर देंगे। अब ये कालीपल्टन ओगरनाथ मंदिर अति आवश्यक शैविक टेम्पल है हमारे क्षेत्र का, इधर जा वैसे तो दोनों में देखें कि अब इस समय पहली बार 2 साल बाद वैसी रौनक आई है जैसे हमेशा आनी चाहिए थी। और ये पैगाम यही देते हैं कि एक साथ रहो, एक साथ मिलकर चलो, क्योंकि हम एक साथ रहेंगे और साथ मिलकर चलेंगे तो कोई दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर नहीं डाल पाएगा और कोई हमारी फूट का फायदा नहीं उठा पाएगा। मेरठ रियासत उत्तर प्रदेश का एक कदीम और तारीखी शहर है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ ये शहर गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार है और मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ भी। मेरठ की तारीख महज कुछ 100 साल पुरानी नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी है। आज के हिंदुस्तान में इस कदीम शहर की पहचान 1857 की उस पहली जंग आज़ादी से मंसूब है जिसने आने वाले 100 साल में आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इबादत की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जिसका बड़ा सवाब है। रमज़ानुल मुबारक में कहा गया है कि अगर कोई एक नेकी ऐसी नेकी करता है
जो उसके ऊपर फ़र्ज नहीं है तो उसको फ़र्ज नमाज़ों का सवाब मिलता है। अगर वो फ़र्ज कोई काम करता है, नेक काम करता है, तो जैसे कि ज़कात देता है तो उसे 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। तो इसमें सवाब भी बढ़ा दिया जाता है रमज़ान मुबारक के महीने में। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गरीबों के साथ में भलाई करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। अगर किसी के घरों में बच्चों के कपड़े नहीं हैं तो उनके कपड़ों का इंतज़ाम करें, खाने का इंतज़ाम करें। और इसी तरीके से हम साथ मिलकर इफ्तार करें और ये है उससे आपस में बाहमी मोहब्बत और मेल जोल का माहौल पैदा होगा इंशाअल्लाह। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर मेरठ का पूरा मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। मुस्लिम मोहल्लों में एक ख़ास रौनक और चहल पहल दिखाई देती है और हर कोई इबादत में मसरूफ़ और ख़रीदो फ़रोख्त में मस्त नज़र आता है। माह रमज़ान के इस अशरे रहमत में हर तरफ रहमतों की बारिश होती है और बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला पूरे जहां में अपने फ़ज़ल को आम कर देते हैं। इस महीने के अंदर ही कहा गया कि शाहरुर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये महीना वो है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। और ज़ाहिर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कुरान करीम को दोहराते थे। तो इसलिए हमारे ये भी हुक्म दिया गया है कि हम रमज़ान मुबारक की रातों के अंदर कुरान करीम को दोहराएं। और उसका तरीक़ा यह है कि तरावी में हाफिज़ कुरान करीम पढ़ते हैं और जो सामीन हैं वो कुरान करीम को सुनते हैं। और ज़ाहिर है कि कुरान करीम का पढ़ना और सुनना ये बड़े सवाब की बात है। माह रमज़ान के दौरान रमज़ान की रौनकें यहाँ पूरे आबोताब के साथ नज़र आती हैं। मुस्लिम मोहल्लों में एक नूरानी मंजर देखने को मिलता है। नेकियों के इस मौसम बहार में हर कोई अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्फ करना चाहता है। रमज़ान की रौनकें हैं, इफ्तारी, सहरी, ये सब शुरू हो गई हैं। और उसमें यही नहीं कि मुस्लिम ही बनाते हों, हिंदुओं में भी वो जोश है, क्योंकि सामान तो सभी का बिकता है। हिंदू के यहाँ दुकान से जितने हर चीज़ ली जाती है, परचेजिंग होती है उसके यहाँ से। और इसी तरह से ये इससे भाईचारा भी बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम सब लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रमज़ान मना रहे हैं और इतने हिंदू भाई भी खुश हैं, इतने मुस्लिम भी में भी जोश है और वो रोज़े भी रख रहे हैं। फिर इफ्तारी उसी तरह से, बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज़ हो, एक काम पा जाता है। सुबह से लेके सुबह सहरी करते हैं, उठते हैं सो के, उसके बाद इफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं। तो वो रौनक हर जगह है। आप शहर में चले जाइए, जो पहले 5-6 साल पहले रौनक थी, लॉकडाउन से बहुत नुकसान हुआ था और हुआ है अब भी, वो लोगों ने भुलाने की कोशिश की है। आपस में बैठ के रोज़ा इफ्तार करते थे, उसमें ना छोटा बड़ा एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, चाहे वो कोई भी था, सब लोग बड़े शौक़ से। बल्कि हमारे बहुत हिंदू दोस्त जो आते थे वो ख़ास तौर से आ जाते थे कि भाई तली हुई चीज़ें, पकौड़ियाँ, ये सब मिलेंगी बहुत बढ़िया करके। तो सब रोज़ा इफ्तार के वक्त आ जाते थे और वो अब शुरू हो गया दोबारा, और ये अच्छी बात है। इससे हमें खुशी है कि ये भाईचारा इसमें पैदा हो रहा है। गंगा जमनी तहजीब के इस शहर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर ज़िंदगी गुजर बसर करते आ रहे हैं। माह रमज़ान की जूँ ही आमद होती है, मेरठ की फ़िज़ा में नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। हर तरफ रोज़ादारों की चहल पहल, मस्जिदों, दरगाहों, खानखाहों में इबादतों के रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ये हम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी को, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये जब खाली हो गए थे, वीराने हो गए थे, तो हमें सबको बहुत दुख था। अब ये दोबारा से भरने लगे हैं। और मैं इसमें आपको एक बहुत अनोखी बात बताऊं, जो भारत से बाहर रहते हैं आपके रिश्तेदार,
अगर आप उनसे कभी भी बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि हम एक चीज़ जो मिस करते हैं, सब है हमारे पास, वो जब यहाँ त्यौहार आ जाते हैं हमारा सूना पड़ा होता है और हम सोचते हैं आप लोगों के यहाँ तो कैसी रौनक हो रही होगी। तो ये जो रौनक पूरे साल चलती है इस देश के अंदर, यही असली जान है इस देश की। मैंने 2 रोजे रखे हैं। मैं एक हिंदू होने के बाद मैंने 2 रोजे रखे हैं। जामा मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी है। मेरा दोस्त है हाजी अस्पाक, मैंने उसके साथ मिलकर 2 रोजे रखे हैं और दोनों रोजे के मुझे पता है कि रोजे कैसे रखे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसी हमारे 9 दुर्गों के व्रत हैं। 9 दुर्गों के व्रत के अंदर बहुत से आदमी व्रत जो रखते हैं एक बूंद पानी से रखते हैं, बहुत से आदमी फल से रखते हैं, बहुत से आदमी एक टाइम खाना खाते हैं, बहुत से आदमी एक बार नमक खाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर जिस तरह से आदमी अपना ऊपर वालों को मानता है वो अपने अपने ढंग से मांग रहा है। मस्जिद में बहुत रौनक हो गई है जो पिछले 2 साल से बिल्कुल सुनसान थी और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। इफ्तार का माकूल इंतज़ाम कुछ लोग अपने ज़रिए से करते हैं, कुछ दरगाह वक्त की तरफ से हो जाता है। और चंडी मंदिर पर भी आजकल बड़ी रौनक है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, उनके यहाँ भी जो है वो रोज़ाना सुबह से रात तक प्रोग्राम हो रहे हैं और लोगों का हुजूम है। और इस साल नौचंदी भी आ गई है, उसकी वजह से लोगों की तादाद रमज़ान शरीफ की तो है, वैसे भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं और बड़ी रौनक और रूहानियत है। माह सियाम की मौतर फिजाएं और पुरकैफ बहारें मेरठ को अपने दामन में समेटे हुए हैं। लोग इस माह के हर लम्हे को गनीमत जानकर अपने रब से करीब तर होने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हो गया एक वक्फे का। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि माह सियाम में किस तरह से लोगों की मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है और किस तरह से लोग इस माह सियाम की, इस बाबरकत महीने की फजीलतों से फैज़याब होने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों में गुजारते हैं। मत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया, आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया, आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मक़दम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में किस तरह से ईद की ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बड़े बाज़ार हैं वो लाल कुर्ती बाज़ार है, बेगमपुल मार्केट है, सोराब गेट मार्केट है, शास्त्री नगर मार्केट है, जहाँ पर लोग जाते हैं और ईद की ख़रीदारी करते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान में कुर्ते पैजामे की ख़रीदारी होती है नमाज के लिए, और ईद के मौके पर भी कुर्ते पैजामे की ख़रीदारी मर्द हजरात करते हैं, और औरतें जो हैं ख़ास तौर पर वो अपनी पोशाकें ख़रीदती हैं ईद में पहनने के लिए, और उसके साथ ज्वेलरी किस तरह की हो,
किस तरह के जूते हों, उसके लिए वो ख़रीदारी करती हैं मैचिंग की। इस वक्त हम जिस बाज़ार में मौजूद हैं, ये इस शहर का सबसे बड़ा बाज़ार लाल कुर्ती बाज़ार है, जहाँ पर हर चीज़ ज़रूरत की वो दस्तयाब है। तो आइए प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको लेकर चलते हैं इन बाज़ारों में और दिखाते हैं कैसी है रमज़ान में बाज़ारों की रौनकें। मेरठ के दुकानदारों को ईद के बाजार का साल भर इंतजार रहता है। आमतौर पर दूसरे शहरों में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन मेरठ में पहले अशरे से ही ख़रीदारी शुरू हो जाती है और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद बाज़ार अपने शबाब पर पहुंचता है। ये समझिए कि बंद चिड़िया जो है वो पिंजरे से निकल के बाहर आई है। 2 साल से हम लोग कैद थे और 2 साल से ना अफ्तारी का पता था, ना रमज़ान शरीफ का पता था। लेकिन अब इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि लोगों को बेखौफ व ख़तर हो के ख़रीदारी के लिए निकले हैं। मेरठ में यूँ तो बहुत से बाज़ार हैं, लेकिन अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना है तो आपको घंटा घर, लाल कुर्ती बाज़ार, सोहराब गेट, शास्त्री नगर और आबू लैन आना होगा। यहाँ हर वक्त माह रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर रहती हैं। तैयारी तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। इस बार बस ये है कि जो 2 साल कोरोना के ख़राब गए ना हमारे अपने, उस टाइम पे किसी ने भी कपड़े नहीं बनाए। पूरे शहर में बड़ी बुरी स्थिति रही है और माहौल तुम्हें पता क्या रहा है क्या नहीं। अब के इस बार फुल खरीदारी लोगों की चल रही है, शुरू से ही चल रही है। मतलब इतनी भीड़ कभी लगी नहीं शुरू में ही जो इस बार है ना। 15 रमज़ान 10वें रमज़ान के बाद काम चलता था। अब के थोड़ा सा हमारा शुरू में ही बहुत अच्छा माहौल है कुर्तों का। बहुत अच्छे कुर्ते बिक रहे हैं हमारे, पैंट शर्ट वगैरह भी बिक रही है, साया भी है। थोड़ा सा यह हिंदुआनी साया भी चल रहा है और उसमें भी खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी उम्मीद है हमें कि मार्केट में अच्छा जाएगा। जैसे 2 साल से हमारा बहुत डाउन था, कुछ भी हमारा नहीं हुआ, बट इस ईद पे बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं कि हम लोग माल मंगा रहे हैं और चल रहा है हमारा। लेडीज़ से बहुत कुछ मांगती हैं और हम लोग भी माल मंगा रहे हैं और नई डिमांड रख रहे हैं कि कुछ नया कलेक्शन आए, हटके आए मार्केट से। तो वो सब चल रहा है, तैयारी चल रही है। अब उम्मीद है कि ईद की तैयारी बहुत अच्छे से जाए और हमारा कलेक्शन भी ख़त्म हो, जो कस्टमर आए। और कलेक्शन आपको दिख ही रहा है जो भी है, बाहर डम्बीज पे भी लगा हुआ है, तो कस्टमर काफ़ी आ रहे हैं और ले भी रहे हैं। ऐसा शुरुआत हो चुकी है। बाकी उम्मीद ये है कि देखो आगे क्या होता है और हमें बहुत उम्मीद है इस बार की हमारा 2 साल में जो हमारा लॉस हुआ वो हमारा शायद कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, हम भी डिमांड पूरी कर पाएँ अपने कस्टमर्स की। हमने भैया सारे बैंगल्स वगैरह मिलेंगे हमारे, गले के सेट वेट वगैरह सब मिलेंगे ईद की वजह से। और सेट वेट वगैरह और तुम्हारे ईयरिंग्स वगैरह और गले के सेट, बैंगल्स, अंगूठी, रिंग्स सब मिलेगी ईद की वजह पे। ईद पे सब वैरायटी मिलेगी। खरीदारी करना है कुर्ते पजामे की ईद की। क्या लिया, क्या देखा? कुर्ते पजामे लिए, लड़के के लिए, देवर के लिए। कपड़ा लेने आए थे जी, लड़कों के लिए और भैया के लिए। कुर्ता पजामा लिया, अच्छा लग रहा। ईद आ रही है, कॉटन है, खादी है, और मोस्टली अपने लिए, बच्चों के लिए, सभी फैमिली के लिए जो भी पहनते हैं कुर्ता पजामा। बेटा है मेरा, मैं अपने लिए, मेरा दोस्त है साथ, हम सभी लोग कुर्ता पजामा ईद पर। तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा तभी जा करके होगा। पहले अलविदा के लिए होता है, फिर ईद के लिए भी एक कुर्ता पजामा होता है। अलग अलग ओकेशन पर अलग अलग पहनते हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरून मुल्क के सामान से भी सजा रखा है, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस न जा सके। ईद की ख़रीदारी का सिलसिला रमज़ान से ही शुरू हो जाता है और अब जबकि 2 साल बाद ये मौका फिर से आया है कि खुल के लोग जो है अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और किसी तरह की पाबंदी नहीं है, तो अब इस वक्त लोग ख़रीदारी के लिए भी निकल रहे हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान में क्योंकि इबादतों का सिलसिला रहता है तो कुर्ते पैजामे को ख़ास तवज्जो दी जाती है। तो इस वक्त लाल कुर्ती बाज़ार की एक ऐसी ही दुकान में हम मौजूद हैं जहाँ पर कुर्ते की, शेरवानी की और जो कोटी होती है उसकी, जैकेट्स की बहुत वैरायटी इनके यहाँ है। तो किस तरह से ख़रीदारी होती है और कैसे ये तैयारी करते हैं ईद की? नदीम भाई, किस तरह से ईद की तैयारी करते हैं? ईद की तैयारी जो होती है वो शुरू रमज़ान से ही होती है सर। बहुत से बंदे को टाइम नहीं मिलता लास्ट में, तो इसलिए शुरुआत में ही ख़रीदारी करना पसंद करता हर बंदा। जैसे कि अब माशाल्लाह से हमारे पास इतना कलेक्शन होता है, लीलन है हमारे पास, खादी है, कॉटन है, सेल्फ के कुर्ते पजामे है, सिल्क है, हमारे पास A to Z सारा ही कलेक्शन होता है जितना भी लेटेस्ट में है। हमारी जो वैरायटी है माशाल्लाह बिल्कुल शुरू से ही डिफरेंट वैरायटी होती है हमारे पास जो कलेक्शन होता है।
एक खुशी का माहौल है कि 2-3 साल बाद हमें एक खुशी का माहौल आ रहा है कि ईद के टाइम पे खुल के मतलब बच्चों के साथ में रह सकेंगे, तो बच्चों के लिए मतलब एक साथ कपड़े सिलवाएंगे माशाल्लाह। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे रमज़ान चल रहे हैं, शायद दुकानदार को टाइम हो ना हो शायद, तो इस वजह से कपड़े सिलवाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। ऐसा है ना, 2 साल से तो कोई काम मार्केटों में रहे ही नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा है बिजनेस के ऊपर। लेकिन इस बारी ऊपर वाली कृपा से लॉकडाउन भी नहीं है और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छा बिजनेस चलना चाहिए और 10-15 रोज़ों के बाद ही बाज़ार में रौनक आएगी। ईद के लिए तो ज़्यादातर सूटों की वैरायटी चलती है, उसमें हमने चंदेरी, जयपुरी, कॉटन, हर तरह की वैरायटी मंगवाई है। हम लोग बैंगल्स लेने आए हैं एक्चुअली। अब ईद आने वाली है, मतलब अभी ईद में तो काफ़ी टाइम है, उससे पहले रमज़ान में हम लोगों को काफ़ी शॉपिंग करनी होती है। लाइक अलविदा जुमा के लिए बच्चे बड़े सब उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, चूड़ियाँ ख़रीदते हैं, सूट्स ख़रीदते हैं। मोस्टली जो गर्ल्स की डिमांड होती है वो मेटल की होती है, लेडीज़ चाहती हैं कि वो कांच की पहने। सबकी अलग अलग जैसी चॉइस होती है वैसी उनकी डिमांड होती है, अकॉर्डिंग टू डिमांड सब लेना मांगते हैं। ईद की तैयारियां हम पहले से कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान में आगे और बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। हम कॉटन के अभी कुर्ते लेने आए अपने भाइयों के लिए और पापा के लिए, फिर इसके बाद बच्चों के कपड़े लेंगे अपने घर में और सभी के लिए लेंगे। अभी हमने सूट लिया है, उसकी मैचिंग हम जूतियाँ ढूंढ रहे हैं कि मिल जाएं, और हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की है। अभी ये लिए हैं बच्चों के कपड़े वगैरह, तो हमने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ज़ोहर की नमाज़ के बाद अब आए हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ पे तो वैरायटी काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर आपको शादी वगैरह में जाना होता है तो आप अभी से ले लो। जैसे अगर ईद के बाद शादियाँ होती हैं तो आप ये वाली जूतियाँ ले सकते हैं, थोड़ी बहुत जो ये हैं। और सिंपल चाहिए डेली वेयर की तो वो भी हैं, मतलब जिसका जैसा टेस्ट है वहाँ पे उसी टाइप की जूतियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। मेरठ के बाजारों में गुजरते रोज़ों के साथ रमज़ान की रौनकों का ये सिलसिला मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। पहले अशरे के चलते कारोबार अभी हल्का है, लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि गुजरते रोज़ों के साथ कारोबार बेहतर होगा और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में इन बाज़ारों में ख़रीदारों की इतनी भीड़ होगी कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। नाजरीन, ये था रमज़ान की रौनक़ें का हमारा आज का एपिसोड, जो कि पेश किया जा रहा था मगरबी उत्तर प्रदेश के तारीख़ी और गंगा जमनी के तहज़ीब वाले शहर मेरठ से। कल इसी वक्त हम फिर हाजिर होंगे किसी और शहर से लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें। तब तक अपने मेज़बान तंज़ीर अंसार को हमारी रमज़ान की रौनक़ें की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.